नमस्कार। रश्मिका भोर की राम राम सलाम। बहुत पहले एक सीरियल आया करता था, हम लोग, और अब हम लोगों से थके पके ये लोग। मेरे घर में एक सज्जन आते हैं, उच्च पद से रिटायर, करीब 80 वर्षीय सज्जन का मुझ पर बहुत स्नेह है। जब भी आते हैं, लाख मना करने के बावजूद उनके हाथों में थैला रहता है, उसमें फल और कभी मिठाई का डब्बा जरूर होता है। कभी मंगल था, कभी इतने दिनों बाद तो मिली हो, और कई इस तरह के वो जवाब दे दिया करते थे कि अंकल मत लाइए, अरे इतने दिनों बाद तो मिली हो, बिटिया हो। स्नेह है मुझे भी उनसे। उनके पास बैठ उनका हालचाल पूछने से स्वयं को रोक भी नहीं पाती। कभी मन करता है कि पूछूं उनके परिवार के बारे में, फिर लगता है क्या पूछना, पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है, थका क्लांत शरीर, निस्तेज चेहरा स्वयं ही सब कहानी बयान कर देता है। पर मित्रों, पारिवारिक स्थितियों से त्रस्त बाहर सुकून की तलाश कर रहे लोगों से सिर्फ एक प्रश्न पूछने का मन करता है कि घर वालों को चैलेंज करके बाहर जो स्नेह और प्यार की बारिश कर दी जाती है, अगर वही झुकना, वही प्यार घर वालों पर भी बरसा दिया जाए तो क्या वस्तु स्थिति भिन्न नहीं होगी? मुझे लगता है कुछ प्रतिशत तो अवश्य होगी, क्योंकि घर में हम रिश्तों से आशा अधिक करते हैं और झुकना हेठी समझकर उसको एक चैलेंज के रूप में लेकर अपने को सही प्रूव करने के लिए बढ़ा देते हैं कदम बाहर की ओर। तो क्योंकि अधिकार बहुत बुरी चीज है और देना एक बहुत अच्छी चीज है। सच कहा कि अगर प्यार बांटा जाए वही घर में, या कभी किसी ने, बेटे ने, बहू ने झल्ला के बोल भी दिया हो, इग्नोर कर जाए, जैसे आपका मूड ऑफ है तो आप झल्ला देंगे। अगर ज्यादा बात हो तब तो आदमी जवाब देगा ही, लेकिन अगर छोटी मोटी बात है तो इग्नोर कर देना चाहिए और शायद रिश्तों में एक सरसता आ जाए। अब रही बात आज की कहानियों की। मेरी कहानी पहली, बेरहम, एक डॉक्टर की डायरी के पन्ने। शायद मेरे जीवन की कहानी है। जनवरी, मैं डॉक्टर शमीम, बेरहम के नाम से विख्यात। हर डॉक्टर होता होगा अपने बेरंग जीवन में कोल्हू के बैल की तरह घूमता हुआ। 2 जनवरी, आज नर्सिंग होम में अफरा तफरी मची है। पता चला कोई वीआईपी केस है, सभी मुस्तैदी से अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हैं। मैं मरीज पर एक नजर डालता हूँ। 70 वर्षीय वृद्ध सज्जन कोमा में जा चुकी हैं। जांच करते हुए मैं सरसरी निगाह से परिवार को देखता हूँ। 3 वयस्क, 2 महिलाएं, एक बड़ी उम्र की और एक युवा, और एक युवक, शायद पुत्र। 3 जनवरी, आज वो महिला अकेले हैं, उदास, परेशान, और मैं उनके विन्यास पर एक नजर डालता हूँ। काला कुर्ता, उस पर हरी ओढ़नी, माथे पर बिंदी। सहसा ही एक चिढ़ का भाव उपजता है मन में। क्यों पता नहीं। 4 जनवरी, आज मैं पुनः मरीज को देखता हूँ। वो कोमा में है। नर्स को आवश्यक हिदायत देता हुआ एक नजर उन पर भी, वैसे ही तटस्थ भाव से मेरी बात सुन रही है। कोई दुख का चिन्ह चेहरे पर नहीं। मेरी चिढ़ बढ़ जाती है। 5, 6, 7 जनवरी, मैं मरीज को देखने के साथ एक नजर उत्सुकता से उन पर भी डाल ही लेता हूँ। वैसे ही चुस्ती से तैयार, माथे पे बिंदी, करीने से सबरे बाल, कभी मोबाइल पर गेम खेलती, कभी चाय पीती। मेरी चिढ़ नफरत में बदल रही है। क्यों चिढ़ता हूं मैं? मेरे धर्म में बिंदी नहीं लगाती महिलाएं, क्या इसलिए? 9 जनवरी, आज मरीज को तेज बुखार है। मैं बाबा बाबा चिल्लाता हूँ, पर वो बेसुध, जल्दी से नर्स को इंजेक्शन लगाने की हिदायत देता हूँ। वो वैसे ही तटस्थ भाव से परिस्थितियों को देखती हुई है। आज घर पर भी उसी मरीज और विचित्र महिला के बारे में सोच रहा हूँ।
क्यों नफरत है मुझे उससे, ध्यान से सोचता हूँ। आंखों के आगे तैर जाते हैं कुछ दृश्य। पहला दिन जब वो रुंधे गले से सभी डॉक्टर से कह रही है ये भी कोई जीना है, क्यों रखा है सपोर्ट सिस्टम पर। नाटककार, मन में तो रोज बनाती होगी, और रंग बिरंगे कपड़े, बिंदी। 10 जनवरी, आज उन्हें मरीज गंभीर है, ब्लड काउंट्स बढ़कर 33,000 पर पहुंच चुके हैं। मैं कहता हूँ लेट्स वेट एंड वॉच। पलंग के किनारे मौन खड़ी वो, आंखों में किंचित पानी। स्टाफ को हिदायत देते हुए किसी के पीछे खसकते कदमों की आवाज और वहां उसके बाथरूम तक पहुंचने का एहसास कर चुका हूँ। सहसा ही सुबकने का स्वर, बाथरूम का दरवाजा हौले से बंद होता है। मैं अपने कमरे में हूँ। कैंटीन का लड़का झांक कर पूछता है सर चाय, और मैं चिड़चिड़ा कर कहता हूँ मैंने मांगी क्या, और वो घबरा कर वापस। 11 जनवरी, आज वो कमरे में नहीं है। मैं क्यों उनके बारे में उल्टा सीधा सोचता था। उनका रोज आना, वो मौन, उस मौन के पीछे की पीड़ा, कष्टों से जूझने, हंसकर उसका सामना करने को क्यों नहीं मैंने समझा। क्या डॉक्टर सच में बेरहम होते हैं। कंठ में कुछ है जो फंस रहा है। ये तो थी मेरी एक कहानी, निजी सी। दूसरी कहानी है, पूर्णिमा दी ने लिखी थी। एक बेचारी स्त्री जिसका शोषण होता है, जिसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, वो नर्वस टेम्परामेंट की, वो उसका सामना नहीं कर पाती, रोती रहती है हमेशा। आभासी दुनिया का ब्लैकमेल उसे खलता है। उसी कहानी को वो एक सिलसिला चला था कि कोई भी किसी की कहानी को आगे लेके जा सकता है। ये पूर्णिमा दी की कहानी थी, और उसका जवाब मैंने दिया था इस शीर्षक से, डिजिटल जवाब। विधि के नाम अभी अभी एक मैगजीन आई थी, मेलबर्न से प्रकाशित। संपादक धीरज खन्ना। धीरज खन्ना उसके एक अच्छे मित्र, जिससे उसकी भावनाएं भी जुड़ने लगी थी। पर विधि हतप्रभ थी धीरज की कहानी पढ़कर। धीरज ने बोला था कि वो उसे सरप्राइज देगा, पर वो ऐसा सरप्राइज होगा उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपने और धीरज के बीच हुई मधुर मीठी बातें, समस्याओं, हंसी और मजाक को धीरज ने अलग ही रंग देकर उसमें अश्लील वार्तालाप भी सम्मिलित कर दिए थे। सिर्फ विधि का नाम नहीं था। डिजिटल प्रेम नाम की इस कथा ने कुछ पलों के लिए विधि के होश उड़ा दिए। इतना क्रूर घिनौना मजाक, सिर्फ नाम बदलने से क्या। उनकी दोस्ती फेसबुक पर अनजानी न थी। क्या मित्रता स्वस्थ नहीं हुआ करती। क्या सब लोग नाम बदलने से भी समझ न जाएंगे कि कौन है इस कहानी की हीरोइन। आंखों में आंसू आते जा रहे थे और दिमाग विचार शून्य हो चला था। पति जिसे वो छोड़ आई थी, उसको भी छोड़ने का निर्णय सही होते हुए भी गलत लगने लगा था। कुछ सोच विधि ने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे, सर पर भी पानी, और गर्म कॉफी बनाकर लॉन में टहलते हुए पीने लगी। अब दिमाग थोड़ा प्रकृतिस्थ होने लगा था, विचार करने लायक। उसने अपना मोबाइल उठा, व्हाट्सएप खोला। गनीमत उसने अपने और धीरज के वार्तालाप डिलीट नहीं किए थे। कुछ सोचकर वो मैगजीन उठा, पड़ोस में रहने वाली अपनी सखी मधु के यहाँ चली गई। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, मधु मुस्कुरा कर बोली। पढ़ ली है कहानी, तेरी परेशानी भी समझ रही हूँ, पर विधि तुझे क्या नहीं लगता कि तुम एक फालतू कहानी को बेवजह ही तूल दे रही हो। भावनात्मक लगाव होना कोई अनहोनी बात नहीं है, पर गलती है तो अंधविश्वास। हर रिश्ते के बीच मर्यादा का एक महीन सा तार होता है, बस उसे बनाए रखो। और रहा तेरी परेशानी का हल, मधु मुस्कुराई, उसे भी देख लेना। फिलहाल तो ये रहे धीरज के खास रिश्तेदारों और मित्रों की सूची। तो ऐसा कर, इन सब को इस मैगजीन की एक एक कॉपी भेज, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनका भांजा, भतीजा, बेटा, दोस्त किस तरह के अश्लील साहित्य का सृजन कर रहा है। और भी सुन, आईपीएस की धारा 292, 293, 294 में इस तरह के साहित्य के खिलाफ सजा का प्रावधान है। कभी पुराने पति के पास लौटने की मत सोचना।
अगले दिन पत्रिका की मेल में सैकड़ों चिट्ठियां पहुंची थी धीरज की कहानी का निंदा करते हुए, और धीरज का एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार शुरू हो चुका था। विधि अपनी छोटी सी बगिया में पानी देते हुए मुस्कुरा रही थी। तो समस्याएं ऐसी ही होती हैं, जितना आप बड़ा बना देंगे उतना मनती चली जाएंगी, और जितना ही दिमाग को कूल रख के आप सोचते चले जाएंगे, ईश्वर आपके समक्ष कोई ना कोई रास्ता रख देंगे। बाकी आपका अपना दिमाग है, इस्तेमाल करिए। दिमाग खाली अगले के पास ही नहीं होता। तो अच्छी थी, कोई दुश्मनी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जिन कहानियों को, जिन छोटी छोटी किस्सों को लिख के संतोष मिले, लगे कि हाँ कुछ सार्थक रच गया, तो अच्छा लगता है। बस आज की कहानियां खत्म, और 2 दिन बाद फिर मिलेंगे। नमस्कार और बाय बाय।